गोलकोंडा किला। आज हम बात कर रहे हैं भारत के तेलंगाना, हैदराबाद के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित एक किलाबंद गढ़ गोलकोंडा किला की, जो खंडहर शहर है। इस किले के बारे में बताने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे तो हमें फॉलो करें। किले का निर्माण मूल रूप से काकतीय शासक प्रतापरुद्र ने 11वीं शताब्दी में मिट्टी की दीवारों से करवाया था। इसे प्रथम बहमनी विजयनगर युद्ध के दौरान बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में मुसुनुरी नायकों से बहमनी राजाओं को सौंप दिया गया था। सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के बाद सल्तनत विघटित हो गई और सुल्तान कुली, जिसे बहमनी राजाओं द्वारा हैदराबाद का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ने शहर को मजबूत किया और इसे गोलकोंडा सल्तनत की राजधानी बनाया। हीरे की खदानों, विशेष रूप से कोल्लूर खदान के आसपास के क्षेत्र के कारण गोलकोंडा बड़े हीरों के व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ। माना जाता है कि गोलकोंडा नाम की उत्पत्ति तेलुगु के गाय के बच्चे की पहाड़ी, रोमानीकृत गुल्लाकोंडा, से हुई है। यह भी माना जाता है कि काकतीय शासक गणपति देव 199 से 162 ने अपने पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा के लिए एक पत्थर की पहाड़ी चौकी का निर्माण किया था, जिसे बाद में गोलकोंडा किले के रूप में जाना जाता है। किले को बाद में कुतुब शाही साम्राज्य के सुल्तान कुली द्वारा 1518 में एक किलेबंद गढ़ में विकसित किया गया था। वारंगल के राजा द्वारा सनद के माध्यम से इसे बहमनी राजाओं को सौंप दिए जाने के बाद उन्होंने किले को अपने कब्जे में ले लिया। बहमनी सल्तनत के तहत गोलकुंडा धीरे धीरे प्रमुखता से उभरा। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क 1487-1543, जिन्हें बहमनियों ने गोलकुंडा में एक गवर्नर के रूप में भेजा था, ने 1501 के आसपास शहर को अपनी शासन की सीट के रूप में स्थापित किया। इस अवधि के दौरान बहमनी शासन धीरे धीरे कमजोर हो गया और सुल्तान कुली कुतुब शाह काल 1518 में औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो गया, जिसने गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना की। 62 वर्षों की अवधि में मिट्टी के किले को पहले 3 कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा वर्तमान संरचना में विस्तारित किया गया। यह 1590 तक कुतुब शाही राजवंश की राजधानी बना रहा, जब राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई। कुतुब शाहियों ने किले का विस्तार किया, जिसकी 7 किलोमीटर 4 मील बाहरी दीवार ने शहर को घेर लिया। गोलकोंडा किले में एक तिजोरी हुआ करती थी, जहां प्रसिद्ध कोह-ए-नूर और होप हीरे अन्य हीरों के साथ संग्रहित किए जाते थे। गोलकुंडा कोल्लूर, गुंटूर जिले के पास कोल्लूर खदान में दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले हीरों कृष्णा जिले के परिताला और अटकुर के लिए जाना जाता है और काकतीय शासनकाल के दौरान शहर में ही काटे गए थे। उस समय भारत में दुनिया की एकमात्र झात हीरे की खदानें थीं। गोलकुंडा हीरे के व्यापार का बाजार शहर था और वहां बिकने वाले रत्न कई खदानों से आते थे। दीवारों के भीतर किला शहर हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा माना जाता है कि गोलकुंडा की खदानों से कई प्रसिद्ध हीरे निकाले गए हैं, जैसे दरिया-ए-नूर, नूर-उल-ऐन, कोह-ए-नूर, आशा हीरा, प्रिंसी डायमंड, रीजेंट डायमंड, विटल्सबैक ग्राफ डायमंड। खदानों ने हैदराबाद राज्य के कुतुब शाहियों को धन दिया, जिन्होंने 1687 तक गोलकोंडा पर शासन किया। फिर हैदराबाद के निजाम को, जिन्होंने 1224 में मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता के बाद 1948 तक शासन किया, जब हैदराबाद का भारतीय एकीकरण हुआ। गोलकोंडा की घेराबंदी जनवरी 1687 में हुई, जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी सेनाओं का नेतृत्व करके गोलकोंडा किले, जिसे अपने समय की डायमंड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, में कुतुब शाही राजवंश को घेर लिया और यह कोल्लूर खदान का घर था। गोलकोंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। गोलकोंडा में 4 अलग अलग किले हैं, जिनकी बाहरी दीवार 10 किलोमीटर 6.2 मील लंबी है, जिसमें 97 अर्धवृत्ताकार बुर्ज हैं। कुछ में अभी भी तोपें लगी हुई हैं। 8 प्रवेश द्वार और 4 पुल हैं, जिनके अंदर कई शाही अपार्टमेंट और हॉल, मंदिर, मस्जिद, पत्रिकाएं, अस्तबल आदि हैं।
इनमें से सबसे निचला सबसे बाहरी घेरा है, जिसमें फतेह दरवाजा, विजय द्वार, जिसे औरंगजेब की विजयी सेना ने इस द्वार से मार्च किया था, द्वारा प्रवेश किया जाता है। फतेह दरवाजा पर ध्वनिक प्रभाव महसूस किया जा सकता है। प्रवेश द्वार पर गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर हाथ की ताली गूंजती है और लगभग 1 किलोमीटर दूर सबसे ऊंचे स्थान बाला हिसार मंडप पर स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। यह हमले की स्थिति में चेतावनी के रूप में काम करता है। इब्राहिम मस्जिद और राजा के महल के बगल में स्थित जगदम्बा मंदिर में हर साल बोनालू त्योहार के दौरान लाखों भक्त आते हैं। जगदम्बा मंदिर लगभग 900 से 1000 साल पुराना है, जो काकतीय काल के आरंभिक काल का है। गोलकोंडा किले के भीतर एक महाकाली मंदिर स्थित है। किले में कुतुबशाही राजाओं की कब्रें भी हैं। ये कब्रें इस्लामी वास्तुकला की हैं और गोलकोंडा की बाहरी दीवार से लगभग 1 किलोमीटर 67 मील उत्तर में स्थित हैं। वे बगीचों और कई नक्काशीदार पत्थरों से घिरी हुई हैं। गोलकोंडा के बाहरी हिस्से में 2 अलग-अलग मंडप एक ऐसे स्थान पर बने हैं जो काफी चट्टानी है। किले में कला मंदिर भी स्थित है। इसे राजा का दरबार से देखा जा सकता है, जो गोलकोंडा किले के शीर्ष पर था। गोलकोंडा किला पर राज करने वाले शासक राजवंश काकतीय राजवंश, मुसनुरी नायक्स, बहमनी सुल्तान, कुतुबशाही राजवंश, मुगल साम्राज्य, आसफ जाही वंश। कुतुबशाही सुल्तानों की कब्रें गोलकुंडा की बाहरी दीवार से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर में स्थित हैं। ये इमारतें सुंदर नक्काशीदार पत्थरों से बनी हैं और चारों ओर से सुंदर बगीचों से घिरी हुई हैं। ये आम जनता के लिए खुली हैं और यहाँ बहुत से आगंतुक आते हैं। यह हैदराबाद में घूमने फिरने के लिए मशहूर जगहों में से एक है।